गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम मानव कंकाल तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। अब कंकाल है क्या? सबसे पहले यह जानना होगा कि कंकाल है क्या। कंकाल जो हमारे शरीर को ढांचा प्रोवाइड करवाता है, एक संरचना जिससे हम आसानी से खड़े हो सकते हैं। स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन मतलब अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल कैसे जानेंगे कि ये अक्षीय है? बॉडी का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ये वाला सीधे, ये अक्ष, बॉडी के सीधे अक्ष पे, यानी ये हो गया अक्षीय से ही, ये हमें समझ आ रहा है कि ये अक्षीय होगा। एक्सियल एक्सिस से बना है, ये एक्सियल। दूसरा है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर का मतलब है उपांगीय, जो बॉडी के वर्टिकल सेक्शन पे। वर्टिकल का मतलब है सॉरी, मतलब जो बॉडी के जी। तो सबसे पहले हम एक्सियल के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सियल स्केलेटन। अब अक्षीय कंकाल कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्कल। स्कल का मतलब खोपड़ी। दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम। तीसरा है स्टर्नम, मीन्स पुरोस्थि। लास्ट है रिब्स, मीन्स पसलियां। अब इनमें सबसे पहले आप एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्कल में सबसे पहला है क्रैनियम। क्रैनियम का मतलब है कपाल। कपाल में 8 हड्डियां होती। ये 8 कौन कौन सी हैं? अगर हम एक फार्मूले के तौर पे इसको डिनोट करें, ये लिखा एफ कोट से, इससे हम आसानी से 8 हड्डियों को काउंट कर सकते हैं। एफ फॉर फ्रंटल, संख्या में कितनी है ये? 1। टी फॉर पैराइटल, संख्या में कितनी है ये? 1। ओ फॉर ऑसिपिटल, ये संख्या में है 2। उसके बाद है टी। टी फॉर टेम्पोरल, ये संख्या में है 1। एस एस फॉर स्फिनोइड, ये संख्या में है 1। लास्ट है ई। ई फॉर ईथमोइड, ये संख्या में है 1। 1, 2, 4, 5 और एक टेम्पोरल थी जो कि 2 थी।
दो हड्डियां ऐसी हैं जो दो हैं, बाकी सारी एक एक है, टोटल 8 होता है काउंट करने पर। ये हो गया क्रैनियम की बात। अगर आपको याद हो तो दूसरा हमने बात की थी क्रैनियम, दूसरा होगा इसका फैसियल। फैसियल बोन मतलब चेहरे की हड्डियां, अभी हम स्कल ही पढ़ रहे हैं। चेहरे की हड्डियां, चेहरे में होती है टोटल 14 हड्डी, टोटल 14, 8 हम क्रैनियम में पढ़ चुके हैं, 14 है फैसियल में, और टोटल अभी बताते हैं आपको। और तीसरा है हायोड बोन। हायोड बोन ये संख्या में एक होती है। हायोड बोन कैसे हम समझेंगे कि हायोड बोन क्या है, कहां पे है? अगर आप अपनी टंग को अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करें इस तरह से, तो जहां से आपकी टंग जुड़ी हुई है, मतलब उसका जो बेस है उसके नीचे एक हड्डी होती है, उसी को बोलते हैं हायोड बोन। उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हायोड बोन। और इससे जो लगी हुई मसल्स है उसको बोलते हैं फ्रैनुलम। लास्ट में है आपका ईयर ऑसिल्स। ईयर ऑसिल्स का मतलब है कान की हड्डियां। हमारे पास दो कान है, सभी जानते हैं, एक कान में 3 हड्डी होती है। कैसे? एक कान में 3 हड्डी। पहला है मैलस, दूसरा है इंकस, तीसरा है स्टेपीज। जनरली सभी ने सुना होगा मैलस, इंकस, स्टेपीज, ये एक कान की है, सभी की संख्या एक है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना होता है कि इनका शेप कैसा होता है। शेप मतलब आकार कैसा होगा। इनका जो आकार है, जो मैलस है ये हार्मर शेप होता है, हार्मर मतलब हथौड़ी, हथौड़ी के जैसा। दूसरा है इंकस, एनविल से। एनविल क्या है? अगर आप क्लम्बर के पास गए हो, मोची, मोची के पास, जिससे जिस पे रख के वो कील को ठोकता है, वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो भी है, वो है एनविल। और तीसरा है स्टेपीज, जो कि स्टीरअप। स्टीरअप, स्टीरअप का मतलब होता है घोड़े की रकाब। घोड़े की रकाब ये एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ये आपको समझ, जिसपे हम पैर रख के उसके बाद घोड़े के ऊपर बैठते हैं। ये तीनों का आकार, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कल। तो हो गया हमारा कंप्लीट। टोटल इसमें 29 हड्डियां होती हैं स्कल में, 29 हड्डियां, जिनमें हम सारे को डिस्कस कर चुके हैं। चाहे वो क्रैनियम हो, चाहे वो फैसियल हो, चाहे वो हायोड बोन हो, चाहे वो ईयर ऑसिल्स की। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम। इसमें टोटल होती है 26 बोन। अब 26 बोन को हम जानेंगे कैसे कि ये कहां कहां पे हैं, कैसे? वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है बैकबोन। बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें 4 कर्व है, 4 घुमा, घुमा जिसको बोलेंगे इस तरह से। ये इस तरह से आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है। हमें 26 हड्डियां काउंट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइकल, संख्या में ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गई। उसके बाद बात आती है
थोरैसिक, थोरैसिक यानी ये जो चेस्ट वाले रीजन में होती है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम पीछे है ना, तो चेस्ट वाले रीजन में जो भी बोन्स है उनको थोरैसिक बोला जाता है। सर्वाइकल का मतलब ये यहां से लेके एटलस से लेके यहां, ये संख्या में होती है 12, यहां 12 भी होगी। उसके बाद लंबर, लंबर वर्टिब्रा, अगला जो है लंबर वर्टिब्रा, ये संख्या में होती है 5 लंबर। उसके बाद है सैक्रल, सैक्रल में थोड़ा सा हमें समझना होगा। सैक्रल एक्चुअली 5 बोन होती है, 5, लेकिन ये न्यू बॉर्न बेबी के केस में, यानी जो नया नवजात शिशु होता है उसके केस में 5 बोन होती है। एडल्ट के केस में, वयस्क के केस में ये सारी हड्डियां आपस में फ्यूज हो जाती है और बना लेती हैं एक हड्डी। ये हो गया। नेक्स्ट आपका बचता है, इसको बोलते हैं कॉक्सीजियल और कॉर्डल बोन। ये भी न्यू बॉर्न बेबी के केस में संख्या में ये 4 होती है, लेकिन एडल्ट के केस में ये फ्यूज होके एक हड्डी बना लेती है। अब टोटल कितनी थी? 26, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 26 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमने बात किया था स्टर्नम की, स्टर्नम जिसको हमने हिंदी में बोला था उरोस थी। ये है उरोस, स्टर्नम। कैसे जानेंगे कि कौन सी उरोस थी है? आप सीधे खड़े होइए, आपका गले के नीचे ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे से लेके इस गड्ढे तक, यानी जहां पे आपके रिब्स खत्म होती है, इस गड्ढे से लेके इस गड्ढे तक, इस शेप में एक बोन है जिसको बोलते हैं उरोस। ये संख्या में एक होगी, मैंने पहले ही बताया था उरोस एक ही है, स्टर्नम एक ही है। अब लास्ट वाला बचता है आपका रिब्स, रिब्स। अब रिब्स को बाद हम जानेंगे, इनकी जो संख्या है ये 24 है। 24 कैसे? आपकी जो पसलियां हैं वो डॉर्सल साइड पे, यानी बायोलॉजी की भाषा में पीठ को डॉर्सल बोला जाता है, पेट को वेंट्रल बोला जाता है। डॉर्सल साइड पे आपका वर्टिब्रल कॉलम है, वेंट्रल साइड पे आपका उरोस है, स्टर्नम। आपकी जो पसलियां हैं वो पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होंगी और आगे की तरफ उरोस से जुड़ी होंगी। मैंने कितना बताया था? 24 है टोटल। अब मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेयर बोन मैंने बनाया। जो ये पसलियां दिख रही हैं आपको, ये 7 पेयर में है, जोड़ी में है, यानी आधे इधर है आधे इधर है। तो मैंने एक ही तरफ का बनाया, तो आप पेयर में समझिए, तो यानी ये पेयर में ये जो 7 पेयर बोन है इनको बोला जाता है ट्रू रिब्स। ट्रू मतलब सही पसलियां। सही पसलियां क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आगे की तरफ भी किसी न किसी सपोर्ट से जुड़ी हुई हैं और पीछे की तरफ भी इनको किसी न किसी से सपोर्ट मिला। अब 24 है, अभी तो मैंने 14 की बात की, 7 पेयर। अगला है 8 9 10, ये 3 पेयर रिब्स जो कि पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती हैं और आगे की तरफ जो 7th पेयर की 7th नंबर की जो रिब्स है उससे जुड़ी हुई होती है, ना कि उरोस से। इसलिए